उसमें एक बहुत प्रमुख आपकी जिज्ञासा थी कि जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का वैसे हर मामले में एक विशेष महत्व रहता है और जो संदेश जम्मू कश्मीर से जाता है, मैं मानता हूं वो संदेश बहुत दूर तक पहुंचता है। आज हमें खुशी है और मैं चाहूँगा कि अपने ही शब्दों में उमर अब्दुल्ला साहब इस अच्छी खबर को, शुभ खबर को आपके सामने रखें और बताएं कि उनके मन में क्या सपना है, इसको साकार हम लोग कैसे करेंगे। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने और सब ने मिलकर जो अलायंस की टीम है उसमें मुकुल जी और सब लोग रहे, सब ने बड़ा प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से जल्द हम ये कर दें और आज वो कामयाबी के स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं। खुशी का मौका है और खुशी के इस मौके पर मैं आप सबको उम्मीद करता हूं कि इसका अच्छा प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो अपने विचार रखें और इसकी औपचारिक घोषणा करें। मैं सलमान खुर्शीद साहब का और पवन जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिलके हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। पीडीपी के लिए कोई जगह नहीं है आपके गठबंधन? देखिए, पीडीपी हमारे अलायंस में है। सीट एडजस्टमेंट एक हिस्सा होता है अलायंस का और ओवरऑल अलायंस एक और हिस्सा होता है। अब आप जानते हैं कि बहुत छोटा सा प्रदेश है, छोटा प्रांत है, उसमें तीन सिटिंग एमएलए एमपीज थे आपकी पार्टी के और इसलिए आपके कार्यकर्ताओं ने और वर्कर्स ने ये चाहा कि जो लोग जीत चुके हैं वहाँ पर इनका वर्चस्व बना रहे। उसको स्वीकार किया गया क्योंकि छोटी सी जगह पर गुंजाइश सीटों के बंटवारे की और कुछ नहीं दिखी। हमने सारे प्रयास किए, आपने भी बात करी, हमने भी बात करी, सारे प्रयास किए, लेकिन आज की जो स्थिति है वो आपके सामने रखी है। लेकिन सलमान साहब, महबूबा मुफ्ती ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ रही हैं एक करके। नहीं सुनिए, नहीं आपने बताया ना, आपने बताया कि जो देखिए, हाँ बता दीजिए। उधमपुर की सीट, जम्मू की सीट और लद्दाख की सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं ना? उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से श्रीनगर में बुलाई जाएगी। हाँ, आ जाइए ना, कभी भी शौक से आइए। कनिका, आपको महबूबा मुफ्ती ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने उम्मीदवारी का अपना ऐलान कर दिया, बाकी उम्मीदवार भी ऐलान किया है। वो जो एक सीट वो मांग रही थी, क्या वजह हुई, इस पर बात नहीं बन पाई और क्या कांग्रेस किस तरीके से उनको मनाएगी, कैसे वो इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगी? देखिए, अलायंस कैसे बरकरार रहे और अलायंस में किससे क्या कुछ बात हो सकती है या होनी चाहिए, वो आगे की बात है। आज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सीट का एक फैसला हो चुका है, कई दिन से हो रहा था।
आज उसकी औपचारिक घोषणा की गई है। तो जैसा मैंने कहा कि अलायंस में और सीट एडजस्टमेंट में या सीट डिस्ट्रीब्यूशन में दो अलग अलग पहलू हैं। तो एक पहलू है जिसके बारे में आज हम यहाँ पर अनाउंस करने के लिए आए हैं। अलायंस की जी औपचारिकताएं होती हैं और अलायंस की और जो बातें होती हैं वो हमारे लेवल की नहीं है, वो हमारी लीडरशिप के लेवल की हैं। वो जब जब जो कुछ होगा वो आपको बताते रहेंगे। आप कुछ और बोल रहे हैं आप थोड़ा। तो जैसा कि सलमान साहब ने बताया, अलायंस एक लंबा सफ़र होता है, उसमें अलग अलग पड़ाव होते हैं। तो अभी तो शुरुआत है इस सफ़र की, कई पड़ाव आएंगे, बार बार आपसे मुलाकात होगी, नए इब्तिदाई इश्क है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और कौन रोएगा उसमें वो आपको मालूम है। हम तो मुस्कुरा रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं, रोने वाले आज कहीं घूम रहे हैं, चंद्रपुर वंदरपुर कहीं। ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक सीमित रहेगा या विधानसभा तक भी ये जाएगा? पहले इसमें हम कामयाबी हासिल करें। विधानसभा के इलेक्शन की तो लगभग घोषणा हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है और पिछले दिनों गृह मंत्री साहब ने भी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वक्त की सीमा लगाई गई है 30 सितंबर की, उससे पहले ही विधानसभा का जो चुनाव का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया जाएगा। फिलहाल हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो इन 6 सीटों पे है। मिलके हम इन 6 सीटों पे कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद विधानसभा के लिए जो हमें फिर कदम उठाने होंगे, मिल बैठ के उस वक्त भी कोशिश यही की जाएगी कि हम इस तरह का एक फॉर्मूला इख्तियार करें जिससे कि बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनको किसी तरह का स्पेस ना मिले। हमने अपने तरफ से कांग्रेस की कामयाबी के लिए जो है अपना काम शुरू कर लिया है। दोनों लाल सिंह के लिए जी और रमन भल्ला साहब के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंपेन शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जब रमन भल्ला साहब अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए तो खुद उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मौके पर मौजूद थे। और इसी तरह हम कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर में स्टेट लीडरशिप है उनसे भी उम्मीद करेंगे कि आगे जाके जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने का काम करेंगे तो उसमें जो इनके सीनियर लीडर होंगे वो उसमें हमारे साथ शामिल रहेंगे। विक्रांत वो साहब, जिस तरीके से लगातार जो इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई उसमें महबूबा मुफ्ती लगातार शामिल रही, अब वो अलग चुनाव लड़ने जा रही है, तो उनके लिए कोई संदेश देंगे आप? नहीं, कोई संदेश नहीं। हमने कोशिश की थी कि मिलके ये इलेक्शन लड़ें, लेकिन जैसे सलमान खुर्शीद साहब ने खुद कहा 6 सीटों पे जिसपे कि 3 पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे, गुंजाइश कम थी। हमने उस वक्त भी ये चाहा था कि इस इलेक्शन में वो हमारी मदद करें और ये भी हमने कहा कि आने वाले विधानसभा के लिए जो है हम दरवाज़ा खुला रख रहे हैं। उनको शायद ये बात उस वक्त ठीक लगी नहीं। आगे जाके विधानसभा को लेके कांग्रेस के साथ उनकी क्या बातचीत रहेगी वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद ये दोनों पार्टीज जो है पीडीपी और कांग्रेस ये खुद तय कर लेंगे। फिलहाल पार्लियामेंट की हम बात करेंगे। इन 6 सीटों पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, मिलके हम इन 6 सीटों के जो हमारी उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के लिए काम करेंगे। बड़े उम्मीदवार वहाँ से कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन अब शौक से लड़ें, यही तो जमहूरियत है। हम चाहते हैं कि सब लड़ें। अफसोस इस बात का है कि जिस सीट पे आज़ाद साहब के जीतने की ज़्यादा गुंजाइश थी उस सीट पे लड़ नहीं रहे हैं। वैसे आते तो वो डोडा से हैं। पिछली बार जब कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे 2014 में तो डोडा से लड़े थे। किस वजह से इस बार डोडा की सीट छोड़ के वो अनंतनाग पे लड़ने की बात कर रहे हैं, उसका जवाब तो आज़ाद साहब ही दे सकते हैं। क्या बीजेपी की मदद करना चाह रहे हैं? लेकिन अब इनडायरेक्ट कहाँ, डायरेक्ट ही समझ लीजिए, डायरेक्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो खुद डोडा से हैं, उस पूरे बेल्ट पे उनका ठीक ठाक असर रसूख 2014 पे देखने को मिला। जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ से इस बार लड़ते तो नुकसान ज़्यादा बीजेपी को होता
अनंतनाग से क्यों लड़ने का फैसला लिया, ये सवाल तो सिर्फ आज़ाद साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं। सर बोलिए मेरा साहब। एक सवाल है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे पीएम लगातार कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो ऐसा लगता है, इस पर क्या कहेंगे? सलमान उनको लगता है, उनको लगता है ये इतना अच्छा मैनिफेस्टो हमने 25-30 साल में नहीं बनाया है, जो आज आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो मैनिफेस्टो बना है, उनको वही दिखता है जो उनके मन में है और कुछ नहीं दिखता है। तो हम बड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो। तो इंडिया अलायंस यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो इंडिया जो इत्तेहाद है, उसके तहत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप सुन रहे थे सलमान खुर्शीद और उमर अब्दुल्ला को, साथ में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा वो भी मौजूद थे, और इन तीनों ने ये बताया है कि दरअसल जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सब मिलाकर कुल 6 सीटों के लिए इंडिया अलायंस के तहत जो है सीटों का बंटवारा हुआ है, और इन 6 सीटों में से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, 3 सीटें कांग्रेस के लिए हैं। कांग्रेस को जो है वो जम्मू और उधमपुर के साथ साथ लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि कश्मीर की तीनों सीट जो है अनंतनाग और श्रीनगर और बारामूला, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। सबसे अहम सवाल यह था कि क्या इंडिया अलायंस में अब पीडीपी नहीं है। उस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडिया अलायंस में पीडीपी है, लेकिन चूंकि अलायंस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें रूप में थोड़ा बदलाव जरूर है, लेकिन पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा है।